आप सभी को आर्ट्स बाई ए.के. राय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद से इसमें हम लोग जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको पढ़ेंगे अभी इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यानी कि ऑल सब्जेक्ट का पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पढ़ेंगे, उसके बाद से आगे देखिए। इससे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। फिर उसके बाद से आगे क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का क्यों रखा गया था? कह रहा है कि सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। यानी कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से क्या की गई थी? इसको बनाई गई थी, इसको रखी गई थी। फिर अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि ये कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। तो इसमें होगा राजा हरि सिंह। कह रहा है कि संविधान में भारत के किस राज्यों की विशेष दर्जा प्राप्त थी? इसमें आपका क्वेश्चन है आपका ये जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत, सरदार एम पनिकर, पंडित हृदय कंगारू, न्यायमूर्ति फजल अली। यानी कि ये इसमें जो थे ये आपके न्यायमूर्ति फजल अली थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? कह रहा है कि इसमें आपकी जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, सामाजिक महत्व के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो इसमें आपका होगा कि भाषा के आधार पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, 1956 में कौन से द्विभाषीय राज्य बने? कह रहा है कि मुंबई एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, केरल एवं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। यानी कि इसमें जो आपके हैं यह मुंबई एवं पंजाब होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया? कह रहा है कि अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को, हिंदुस्तानी को, हिंदी को। कह रहा है कि भारत को नहीं बल्कि सामाजिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? इसमें आपका है आंध्र प्रदेश, एक में आपका है आंध्र प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, मेघालय, गोवा। यानी कि सबसे पहले हुई थी आपकी आंध्र प्रदेश की। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं, एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद से हम लोग आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन इसमें, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कि इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य की पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इसने भारतीय राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। उसके बाद से आपका है सभी असत्य हैं। तो इसमें आपका होगा 11 नंबर जो है, इसमें होगा कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। फिर आपका आगे क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? गांधी जी, नेहरू जी, फिर है जिन्ना, पटेल। तो इसमें आपका होगा, इसमें किए थे जिन्ना ने। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 53 में हुई थी, 55 में हुई थी, 56 में हुई थी, 57 में हुई थी। तो इसमें आपका ए होगा 53 में हुई थी। कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं?
देखिए, तो भारत में 26 राज्य, 27 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं। तो अभी 28 राज्य हैं, पहले 29 राज्य हुए थे लेकिन फिर 28 राज्य हैं। कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें आपका एक होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद से अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका हो जाएगा कि इसमें थे कौन? सरदार पटेल। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 5 में, 6 में, 7 में, 1908 में। तो ये 1906 में हुई थी। कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? 1967 में, 1987 में, 1985 में, 1950 में। तो गोवा आपका बना था 1987 में। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम आपका क्या है? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहा है स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासत थे हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़, ए और बी दोनों। यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा? डी होगा, ए और बी दोनों। कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? C.R. राजगोपालाचारी, C.R. दास, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपका क्या है? राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ए होगा आपका C. राजगोपालाचारी। कह रहा है कि गोवा, दमन एवं दीव निम्न में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश है? ब्रिटेन का, फ्रांस का, इटली का, पुर्तगाल का। यानी कि ये किस राज्य का उपनिवेश है? तो ये आपका पुर्तगाल का है। इसमें हम लोग का 20 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ये 24 नंबर हो गया, 24 नंबर से हम लोग देखेंगे। कह रहे कि देश के विभाजन में कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? मुंबई, मद्रास, बिहार एवं उड़ीसा, पंजाब एवं बंगाल। इनमें से कोई नहीं हुए थे। तो कह रहा है कि इसमें ये हुए थे, पंजाब और बंगाल हुए थे। कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसमें आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फिर है फ्रांस। रूस ने किया था। कह रहा है कि तस्कंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1966 में हुआ था, 1972 में हुआ था, 1998 में, 2002 में। तो तस्कंद समझौता पर हुआ था आपका कब? 1966 में हुआ था। कह रहा है किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना आंदोलन ने, कह रहा है कि रेड रिबन आंदोलन ने। इनमें से कोई नहीं। तो एक आपका होगा ये। कह रहा है कि विशाल आंध्र आंदोलन ने। कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश से है? तो इसमें कह रहा है कि 9। कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? इसमें आपका ए है नागालैंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? इसमें है आपका लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इनमें से कोई नहीं, इंदिरा गांधी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका थे C. राजगोपालाचारी ने। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है भाषा की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज्य कार्य की सूची। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संकलित जो है ये आपकी है भाषा की सूची।
कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो इसमें आपका है आंध्र प्रदेश। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था, तो 1942 में जो गांधी जी आंदोलन चलाए थे उसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन, नमक आंदोलन। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर इसके आगे देखेंगे हम। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है। आपका अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। यानी कि जो 1885 है, 1885 में कह रहा है कि कौन सी पार्टी जो थी उस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कह रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे संविधान है? USA, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। भारत हो गया इसमें। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, निर्देशांक सिद्धांत को, इनमें से कोई नहीं, तो प्रस्तावना को। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के सात बहनों में शामिल नहीं है? कह रहा है कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड। इसमें आपका होगा डी, उत्तराखंड। कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर किया था? परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया उल हक, अयूब खान, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका जो था वो क्या है? अयूब हक था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 51 और 26 जनवरी 52, इनमें से कोई नहीं, 26 जनवरी 1950। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। फिर कह रहा है कि आपके 1885 में, 1886 में, 1906 में, तो 1885 में। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसमें आपका कह रहा है कि कह रहा है कि 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में, तो 72 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, रफीक अहमद किदवाई, आपका है AK गोपलाल, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल पर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे 62 में, 66 में, 60 में, 71 में, यानी कि कब किए थे? 60 में। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें किसने उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर की गई थी? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसमें आपका था कैबिनेट मिशन योजना। संविधान निर्माता सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका है अगला मौलाना आज़ाद, BN राव, डॉक्टर अम्बेडकर, तो डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, तो यह हम लोग का यही पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो था इससे हम लोग क्वेश्चन पढ़े। जैसे पॉलिटिकल साइंस में ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था जिसको आज हम लोग रिकॉर्डेड पढ़े हैं लोग। कल से हम लोग प्रयास करेंगे लाइव पढ़ने के लिए। इस चैप्टर का नाम था राष्ट्रीय निर्माण तथा उसकी समस्या। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, यानी कि राष्ट्र के निर्माण करने में कौन कौन सी समस्याएं आई हुई थी, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना था? पढ़ना था, जिससे हम लोग इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, जिसमें हम लोग कल से लाइव इस पर क्लास चलाएंगे लोग। और सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे लोग। ठीक है, उसके बाद से वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछता है उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे लोग। यानी कि जो भी शेड्यूल उसमें बनेगा रेगुलर क्लास
चलेगी। और इसके हिसाब से अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं बहुत अच्छा अंक प्राप्त होगा इससे। थैंक यू।